गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पढ़ेंगे अनुस्वार। क्लास 9th का है, ठीक है। कोर्स बी का पोर्शन है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुस्वार होता क्या है। स्वरों के उच्चारण में यदि हवा केवल नासिका से निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। जब जब आप बात करते हैं तो उसका उच्चारण जो है नासिका के द्वारा निकले तो वह क्या होता है, अनुस्वार होता है। इसका चिन्ह यहाँ पे बिंदु है, इसे हम अम की मात्रा कहते हैं, ठीक है। तथा यह चिन्ह वर्णों के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने अधिकांश तौर पे देखा हुआ कंघा, पंखा, ठीक है, तो वह अम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अम अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रयोग को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। अम अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गंगा। अब जरूरी नहीं है कि ये जो बिंदु है इसका हर बार उच्चारण अम के रूप में ही हो। कई बार इस बिंदु का उच्चारण आधा ना के रूप में भी होता है, अम आधा मा के रूप में भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आधा अणा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग किस स्थान पर कहाँ होता है। जैसे गंगा, अब यहाँ पे गंगा में जो ये अंगा लगा है तो ये क वर्ग के पंचम वर्ण अंगा का अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात ये जो अंगा है वह किसके रूप में परिवर्तित हो गया, बिंदु के रूप में, ठीक है। तो आपका उच्चारण गंगा होगा। अब इसको जैसे कि यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पंखा, ठीक है, कंघा। तो यहाँ पे ये सब क्या है, अंगा का उच्चारण। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अंगा का उच्चारण होता है, लेकिन कई स्थानों पर अलग प्रकार से उच्चारण होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आगे है क वर्ग, हमने पढ़ा था, तो उसे कंठय व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग को क्या कहा जाता है, कंठय व्यंजन। अर्थात क, ख, ग, घ, अंगा। तो जो पांचवा वर्ण होता है वह अंगा होता है। तो अंगा का ही क्या होता है, अनुस्वार के रूप में, अम अनुस्वार के रूप में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार ये जो गंगा जो बना था उसी के प्रकार से शब्द है कंघा, पंखा, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट में आते हैं, पंजाब। तो पंजाब, अब इसमें अम नहीं है, इसमें इया है, तो ये क्या होगा, इसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है। पहले वाले को कहा जाता है कंठय व्यंजन, दूसरे यानी क वर्ग वाले व्यंजन को कंठय व्यंजन कहा जाता है, और दूसरा है जो च वर्ग के व्यंजन में आते हैं उन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तो च वर्ग के पंचम यानी च, छ, ज, झ, इया। तो यहाँ पे जो पंजाब है तो इसका देखिए पूरा पंजाब ऐसे लिखा जाता है, उसे रूपांतरित करके हम इस प्रकार हिंदी में यूज करते हैं। तो वो प, या, आधा इया, ज में की मतलब जा, और ब, पंजाब, ठीक है। तो ये इया का अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार और बनेंगे पंचम, मंजन आदि शब्द बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कंठ, ठीक है। तो कंठ में आधा अड़ा है, तो कंठ, अभी जब इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो कंठ होगा। तो ये क्या होगा, इसे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ये आता है, यानी ट वर्ग जो है मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ट, ठ, ड, ढ, अणा यानी पंचम वर्ण। तो अणा का अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह आधे रूप में, पूर्ण रूप में ना रहकर आधे रूप में उसका अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है, यानी बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन हर जगह पे वह बिंदु अम नहीं है। मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रही हूँ। आप लोग हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं कि जहाँ पे बिंदु यानी अम का मात्रा का प्रयोग हुआ तो आप उसे कहते हैं कि इसका उच्चारण तो अम ही होगा। तो जैसे गंगा, देखिए प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो गंगा, अंगा का उच्चारण हो रहा है, ना कि गम्मा करके, ठीक है, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, गंगा अंगा का उच्चारण। उसी प्रकार पंजाब, इया का उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार कंठ, आधा अणा का उच्चारण हो रहा है। तो आपको इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं चंद्र, ठीक है। तो चंद्र क्या है, त वर्ग के, अब ये जो त वर्ग आता है वो दंत्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो त वर्ग का जो है त, थ, द, ध, ना, तो ना का जो है वह अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ चंद्र लिखा है, आधा ना का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे। चंद्र हुआ, चंद्रमा हुआ,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आगे हम बताएंगे। उसी प्रकार छठवा है कंपन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ही सिर्फ आधा माँ का उच्चारण हुआ, यानी का जो बोलते हैं ना, इसको आप लोग कहते हैं कि ये है। ठीक है, मात्रा है, सही है, लेकिन हर जगह पे उसका उच्चारण के रूप में नहीं होगा। तो कंपन प वर्ग के ओष्ठ्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आता है? प वर्ग के ओष्ठ्य व्यंजन, अर्थात प, फ, ब, भ, मा का जो पंचम वर्ण में अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम बताते हैं उसकी कौन कौन से शब्द बनेंगे। अब ये है क वर्ग, तो क वर्ग से जैसे पंखा, तो इसमें किसका उच्चारण हो? अंगा का, कंघा, गंगा। ठीक है, उसी प्रकार च वर्ग मतलब इया का अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो रहा है, पंजाब, मंजन, पंचम। ठीक है, अब ट वर्ग तो अणा का अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो, कंटक, कंठ, मंडल, भंडार। जैसे मंडल लिखते हैं तो आधा अणा का प्रयोग होता है, तो मंडल। ठीक है, उसी प्रकार ता वर्ग में ना का अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो, जैसे सिंधी, आधा ना का उच्चारण होगा बिंदी, आधा ना का उच्चारण मंथरा, चंद्रमा, चंद्र। ठीक है, उसी प्रकार प वर्ग में आधा माँ यानी पूर्ण माँ का अनुस्वार रूप में आधे रूप में प्रयोग होगा, कंपन। तो कंपन का क्या होगा? का आधा माँ पन, कंपन। संभव, अंबुज, रंभा। तो इस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग होता है। हर अनुस्वार यानी आधा माँ नहीं होता। ठीक है, अलग अलग अंगा, या, अणा, ना और माँ रूप में इसका प्रयोग होता है। तो अनुस्वार में इन बातों को ध्यान में रख के ही आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। एग्जाम में आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, वहां पर आपको उचित अनुस्वार का प्रयोग करना है कि कहाँ पर ना का लगेगा, कहाँ पर जैसे कि आगे हम अनुनासिका पढ़ेंगे तो कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा, इसके बारे में आपको ध्यान रख के इसको समझ के करना है। इस प्रकार हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।